हेलो डियर। तो डियर कैसे हैं आप सब। तो डियर आज के क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी। ठीक है, और ये सीडीपी का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर आपको पता होगा जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी बच्चे फेल हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि सीडीपी से जो है पूरे 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पेपर अगर हम पेपर 2 का भी तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश और हिंदी में जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर आप दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश, हिंदी और सीडीपी अगर इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो यहाँ पे पूरे 90 नंबर आता है। ठीक है, तो 90 नंबर में से आपका ये 15-15-45 जो हो गया ये आपका पैडालॉजी से रहेगा, बाकी 15-15-45 जो रहेगा ये इसमें से आपका थ्योरी पेपर से जो भी आएगा। तो नियर अबाउट अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं इन तीनों पेपर का तो आप 70 मार्क्स बहुत ही ईजिली ला सकते हैं और बाकी 20 मार्क्स आप किसी और सब्जेक्ट से ला के आप यहाँ पे 90 मार्क्स क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि एसएसटी में जो है अभी सोशल साइंस पेपर 2 में बहुत फेल होता है साइंस और एसएसटी में। तो यहाँ पे हम लोग इन 3 सब्जेक्ट को अगर अच्छे से करते हैं और यहाँ पे 70 मार्क्स लाते हैं तो बाकी का 20 मार्क्स हम लोग पेडालॉजी से भी ला सकते हैं और इस तरीके से हम लोग जो है आपका जो पासिंग मार्क्स से उसका कट ऑफ से ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास सीडीपी का फर्स्ट पेपर फर्स्ट चैप्टर। तो डियर हम आपको यहाँ पे जो है बहुत ही ईजिली तरीके से बताने वाले जो जो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है उन्हीं चीज़ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो है अब बहुत ही लेंदी है और क्या है कि अब पैटर्न जो है एग्ज़ाम का बहुत चेंज हो गया, बहुत टफ लेवल पे चला गया है। तो हमें क्या पढ़ना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। अगर इंग्लिश में बोले तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर पहला है आपका विकास। विकास होता क्या है, आपको एक बात याद रखना है कि विकास जो है ना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से स्टार्ट होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। आपको ये लाइन जो है याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ये कब तक चलता है। ठीक है ना, और जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भाई उसको विकास कहते हैं, वृद्धि नहीं कहेंगे। याद रखिएगा विकास की बात कर रहा। अब यहाँ पे विकास का कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो पहला है आपका कि विकासात्मक परिवर्तन प्राय व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होता है, यानी हमेशा जो है चलते रहता है और एक नियमित रूप से चलता है। जैसे कि सामान्य से विशिष्ट, याद रखिएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सरल से जटिल की ओर चलता है और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर चलता है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है आपको बिल्कुल याद रखना होगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, सरल से जटिल होता है और एकीकृत से क्रियात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है ना कि विकास जो होता है बहुत ही लचीला होता है। लचीला मतलब क्या होता है डियर, कि लचीला मतलब होता है आपका कि इसका तात्पर्य ये होता है कि जो है मान लीजिए कि व्यक्ति जो है एक पीरियड में बहुत ही कम उसका विकास हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका विकास रुक जाएगा। हो सके कि 2 से 5 तक में उसका विकास बहुत ही कम हुआ है लेकिन 5 से लेकर 8 साल तक के उम्र में उसका विकास जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, ये भी हो सकता है। लचीला मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको एक अच्छा वातावरण दें तो उसका विकास जो है अच्छी तरीके से हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, याद रखिएगा विकास जो है लचीला होता है। सेकेंड थर्ड है आपका ये विकास जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है जिसको हम लोग बहुआयामी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों में वो बहुत तीव्र मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी फील्ड में बच्चे जो होते हैं ना उसका विकास जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और किसी किसी फील्ड में जो है उसका विकास जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि किशोर अवस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेदनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देती है। देखिए किशोर अवस्था में किस किस में विकास होता है, तो संवेदनात्मक में होता है, सामाजिक में होता है, संज्ञानात्मक में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका संवेदनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो विकास होता है ना ये आपका मात्रात्मक होता है, मतलब क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ कद बढ़ता है,
ठीक है, अथवा गुणात्मक जैसे कि नैतिक मूल्यों का निर्माण। गुणात्मक क्या हो गया डियर, तो नैतिक मूल्यों का निर्माण हो गया। तो याद रखिएगा कि ये जो विकास है ना, ये आपका मात्रात्मक होता है, यानी क्वांटिटेटिव होता है। आपको ये बात को याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका कुछ कैरेक्टर था। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग वृद्धि की ओर चलते हैं। अभी हम लोग विकास की बात किए थे। वृद्धि मतलब होता है ग्रोथ, अगर इंग्लिश में बोले तो। इसमें होता क्या है ना, कि मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर उसका उम्र बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ उसका लंबाई बढ़ता है, उसका मोटापा बढ़ता है, उसका भार बढ़ता है, और उसके जितने भी अंग होते हैं शरीर का, वो भी बढ़ता है। अब कोई छोटा सा बच्चा है, उसका तो एक ही बार बड़ा सा हाथ ही रहता है ना, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उसका जो है बॉडी का पार्ट भी बढ़ता है, ठीक है। और एक पीरियड ऐसा आता है डियर, जहाँ पे उसकी जो वृद्धि है ना, वो रुक जाती है। तो विकास में और वृद्धि में क्या अंतर है, ठीक है। विकास में और वृद्धि में क्या अंतर है, ये विकास तो ज़िंदगी भर चल रहा है, लाइफ टाइम चल रहा है, ठीक है। और वो तब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो आपका गर्भ से स्टार्ट हुआ था और लाइफ टाइम तक चलता है। लेकिन ये जो वृद्धि है ना, एक टाइम में आके रुक जाता है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, क्या बोल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ जो रहता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका ये जो वृद्धि है ना, इसमें आपका हेरिडिटी जो रहता है, हेरिडिटी बहुत ही इफेक्ट करता है। और बाकी जो आपका विकास है ना, उसमें इन्वायरमेंट बहुत इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो वृद्धि होती है, ये जो वृद्धि होती है, इसमें सबसे ज़्यादा किसका इफेक्ट रहता है, तो आनुवांशिकता का, मतलब होता है हेरिडिटी, ठीक है, आनुवांशिकता। और ये जो विकास होता है, इस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करेगा, तो इस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो रहता है वो आपका वातावरण करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वृद्धि और विकास मतलब क्या होता है। तो वृद्धि और विकास का अंतर तो जो है हम लोग को समझ में आ गया कि वृद्धि विकास जो है वो तो स्टार्ट होता है आपका गर्भ से, लेकिन वो लास्ट टाइम तक, आखिरी वक्त तक चलता है। लेकिन वृद्धि जो होती है एक टाइम में आके वो रुक जाती है। तो पहला हम लोग आधार प्रदानात्मक तक लेके चलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, बड़े होने के साथ जब वो बड़े होते हैं तो उसका आकार, लंबाई, ऊंचाई सब बढ़ता है, और एक टाइम आता है जिसमें ये सब जो है रुक जाता है, ठीक है। और विकास शब्द का मतलब क्या हुआ कि आपका जो परिणात्मक परिवर्तन के साथ क्या हुआ कि आपका यहाँ पे व्यवहारिक परिवर्तन होता है, जैसे कि उसका कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, या उसका व्यवहार में सुधार होना, ठीक है। कार्य कुशलता, कार्य क्षमता मतलब क्या हुआ कि कोई छोटा बच्चा है, अभी अभी वो काम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, वो यानी कोई काम सीख रहा है, तो उसमें देखिएगा धीरे धीरे वो जो है उसमें पूरा वो टैलेंट हो जाता है, धीरे धीरे उसमें पूरा वो सीख जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से विकास जो है ना आपका होता है, तो उसको कार्य कुशलता, कार्य क्षमता हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका क्षेत्र। क्षेत्र मतलब क्या हुआ कि वृद्धि जो रहती है ना, ये विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, यानी ये जो है ना एक स्टेप है विकास का। कौन? वृद्धि। वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का एक स्टेप है, एक चरण है, और इसका क्षेत्र जो रहता है ना वो सीमित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि विकास की प्रक्रिया वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, मात्र एक स्टेप है जो कि सीमित, जिसका क्षेत्र जो होती है, जिसकी फील्ड जो होती है वो सीमित होती है। और विकास जो होता है ना, ये अपने आप में एक जो है बहुत ही बड़ा अर्थ रखता है, एक विस्तृत अर्थ रखता है, बहुत ही बड़ा चीज़ है, जिसमें जो है वृद्धि बस उसका एक पार्ट है, एक भाग है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको वृद्धि और विकास। नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका परिपक्वता। इसका मतलब क्या हुआ कि वृद्धि की क्रिया जो होती है ना वो आजीवन, ये तो हम लोग को पता है ना कि वो आजीवन नहीं चलती है। वो एक टाइम आता है जहाँ पे लड़कियों की अगर हम बात करें तो 18 साल तक में उसमें जितना हाइट बढ़ना रहेगा उतना बढ़ जाएगा, उसका हाथ बढ़ना जितना बढ़ना रहेगा बढ़ जाएगा, तब उसका पैर जितना बढ़ना पड़ेगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक उसकी जितनी वृद्धि होनी रहेगी वो हो जाएगी, इसलिए ये आजीवन जो है नहीं चलता है। एक समय आता है जहाँ पे वो आके रुक जाता
होता है। नेक्स्ट ये है विकास, मतलब क्या हुआ? तो विकास तो पता है कि एक सतत प्रक्रिया होती है जो कि आपका हमेशा चलता है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी ये चलता ही रहता है विकास। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विकास। देखिए, बालक की जो शारीरिक वृद्धि हो रही है ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका विकास भी हो रहा है, यानी उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी हो रहा। मान लीजिए आप देखे होंगे ना, कोई छोटा बच्चा है, वो बहुत ही टैलेंट है, बहुत ही स्मार्ट है, हर चीज़ में बहुत ही है, और कोई उसके सामने बहुत ही हाइटेड आदमी है, बहुत ही लंबे, लेकिन उसका देखिएगा उसका दिमाग उतना तेज नहीं है, ठीक है ना, वो इसका इतना एक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि, तो इस मतलब विकास का कहने का मतलब है कि अगर किसी भी बालक का अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी बुद्धि भी बढ़ रहा है, ठीक है, उसका भौतिक विकास भी हो रहा है। तो आपको ये बात का ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं होता है। देख लीजिए, विकास किसी भी बच्चे का हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वृद्धि भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक गुणात्मक विकास को दर्शाता है। इसका मतलब क्या हुआ डियर कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, अगर उसकी वृद्धि नहीं हो रही है, उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें विकास नहीं हो रहा। हो सके उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका क्या कहते हैं, संवेदनात्मक विकास हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है, किसी भी तरह का विकास उसमें हो रहा है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है डियर हम लोग का, ये है आपके स्टेजेस ऑफ विकास, ठीक है, यानी विकास का क्या क्या पार्ट है, हम लोग ये कह सकते हैं आपका विकास का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, यानी विकास का क्या क्या पार्ट हो सकता है। पहला तो शारीरिक विकास होता है, ठीक है, कौन सा विकास है, शारीरिक विकास। तो डियर शारीरिक विकास में क्या होता है कि यहाँ पे आपका बच्चे का शरीर का विकास हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञानात्मक और मानसिक विकास, जिसको हम लोग कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी संज्ञानात्मक और मानसिक विकास, ठीक है, यानी आपका जो मेंटल डेवलपमेंट होती है ना, ठीक है, तो वो जो है, जैसे कि कोई बच्चे हैं उसकी बुद्धि जो है बढ़ रही है, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ रहा है, तो ये आपका क्या है, मानसिक विकास हो गया। संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक देख लीजिए, संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास को हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे, और संज्ञानात्मक विकास को हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे बच्चे में जो होती है, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उसमें एक इमोशनल आ जाता है, उसमें दुख होना, रोना, खुशी प्रकट होना, इस तरीके का जो विकास होती है, किसी को प्रति देख कर दयालु की दया आना, इस तरीके का जो विकास होता है उसको हम लोग संवेदनात्मक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास हो गया कि आपका सामाजिक में रहकर, समाज में रहकर जो बच्चे सीखते हैं, बच्चे जो है जब वो छोटे रहते हैं, घर पे रहते हैं, लेकिन थोड़े जो बड़े होते हैं तो बाहर बच्चों के साथ खेलते हैं, दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, तो देखते हो वो कितना सारे चीज़ सीख जाता है, उसके साथ रहते रहते वो बोलना सीख जाता है, उनके भाषा में दूसरे बच्चे की भाषा को सीख लेता है, गालियाँ देना सीखता है, तो इस तरीके से उसमें सोशल डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट होता है क्रियात्मक विकास, जिसको हम लोग मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, और नेक्स्ट होता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी आपका भाषाई विकास होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे विकास जो है चल रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब डियर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आपका विकास वृद्धि, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि की अवस्थाएं, ठीक है, यानी वृद्धि की कौन कौन सा स्टेजेस होता है, किस किस से आपका किस किस मतलब कि स्टेजेस में किस किस अवस्था में आपका वृद्धि हो रही है। जैसे कि पहला आपका है आपका शिशुकाल, हम लोग बोलेंगे, ये जो होती है ये काफ़ी आपको ये जानना है, इसका जो टाइमिंग पीरियड है ना वो याद रखिएगा कि ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ना उसको हम लोग शिशुकाल कहते हैं, और उसकी जो शारीरिक और मानसिक विकास जो रहती है काफ़ी तेज़ी से होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जब नवजात शिशु शिशुकाल इन्फेंसी की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाल्यकाल, ये जो होता है ना ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका होता है आपका पूर्व बाल्यकाल, और दूसरा होता है आपका उत्तर बाल्यकाल, ठीक है। तो डियर ये पूर्व बाल्यकाल जो है, ये जो है आपका 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना उसको हम लोग पूर्व बाल काल कहते हैं।
इसमें जो है होते हैं बच्चे क्या कहते हैं, बाहर जो है बच्चों के साथ खेलने लगते हैं और उनका बाहरी जो लगाव होता है ना वो बढ़ने लगता है। अब उत्तर बाल्यकाल, इसका टाइमिंग पीरियड याद रखिएगा। उत्तर बाल्यकाल जो रहता है ना वो 6 से 12 वर्ष तक का होता है। देखिए ये देखने में तो आपको लग रहा है बहुत ईजी, लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम में आपको टाइमिंग पूछ दिया जाता है ना तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है डियर। इसलिए ना इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, इसका जो टाइमिंग पीरियड है ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा कि जो पूर्व बालकाल है उसका टाइमिंग पीरियड कितना है, तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, और जो उत्तर बाल्यकाल है उसका 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस व्यवस्था में क्या होता है ना, बच्चे में जो बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कसंगता, ये सभी चीज़ों का विकास होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना इत्यादि। देखिए कभी कभी ना कैरेक्टर पूछ लिया जाता है कि पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है, मतलब याद करने की जो मेमोरी होती है ना उसका भी विकास होता है। बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, समूह में खेलना, समूह में रहना, और समलैंगिक व्यक्ति को ही अपना, समलैंगिक मतलब कि कोई लड़की है तो इस उम्र में वो लड़की के साथ ही खेलना पसंद करेगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जीवन में, तो डियर यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी कैरेक्टर पूछ लिया जाता है कि उत्तर बालकाल की अवस्था में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा एक बार बस आप अगर पढ़ लीजिएगा ना अच्छे से तो आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है ना कि जीवन में अनुशासन तथा नियमों की जो महत्व होती है ना, यहाँ पे बच्चे जो है समझ में आने लगता है बच्चों को, और खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, खोजी दृष्टिकोण मतलब किसी भी चीज़ के बारे में वो जानना चाहते हैं, उसके बारे में खोजना चाहते हैं, तथा उसको घूमने की जो तथा वो घूमना चाहते हैं, इधर उधर उनको घूमने में इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक है, ये सब आपका उत्तर बाल्यकाल में होता है। ये हम लोग पढ़ रहे स्टेजेस आपका वृद्धि का, यानी वृद्धि की जो अवस्थाएं होती है ना उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का किशोर अवस्था। किशोर अवस्था किसको कहते हैं डियर, तो ये जो 12 से आपका 18 वर्ष की जो अवस्था होती है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 12 से आपका 18 वर्ष की ये जो अवस्था होती है ना इसको हम लोग जटिल अवस्था कहते हैं। तो एक बात ये पूछा जाता है कि जटिल अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो भाई ये किशोर अवस्था को कहते हैं, जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु को में होता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति की शारीरिक संरचना, अब तो पता होगा डियर आप लोगों को कि इसमें व्यक्ति की, बच्चों की जो शारीरिक संरचना में जो है उसमें काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे कि अगर कोई लड़की है तो उसमें लड़की की जितनी भी कैरेक्टर है वो आना, जैसे कि लड़कियों का मतलब क्या कहते हैं, उसकी आवाज़ हो गया, फिर उसका वोकल कॉर्ड हो गया, फिर उसका ब्रेस्ट हो गया, फिर उसका जो भी लड़की वाला कैरेक्टर है वो आएगा। लड़का का जो कैरेक्टर है वो लड़के में आता है, जैसे लड़कों का बियर्ड आने लगता है, फिर उसकी जितनी भी कैरेक्टर है डियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये वो समय होता है जिसमें बालक बाल अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसका बाल अवस्था तो खत्म हो गया, अब ये बाल अवस्था से आगे जो है आपका किशोर अवस्था में आता है। नेक्स्ट है कि इस अवस्था में किशोर की लंबाई जो होती है एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, और मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिएगा किसमें वृद्धि होती है, मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है, और उसका लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डियर हम लोग का युवा पौड़ा अवस्था। ये किस वर्ष तक की को कहते हैं, सॉरी बच्चे नहीं, किस वर्ष तक में होता है, तो 18 से लेकर 40 वर्ष तक का जो होता है उसको हम लोग युवा पौड़ा अवस्था कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो एडल्टहुड कहते हैं। ठीक है, तो ये अवस्था में मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका परिपक्व पौड़ा अवस्था, जो कि 40 से लेकर 65 वर्ष की अवस्था होती है, और इसमें शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, और बालों का सफ़ेद होता है, मांसपेशियों में ढीलापन होता है, और चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती है। और वृद्धावस्था कौन सा, वो 65 से अधिक वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें शारीरिक क्षमता कमज़ोर होने लगता है, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और जो आपका सांस्कृतिक क्रियाकलाप है उसके प्रति आदमी
उसके प्रति उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का आपका अवस्था किसका, वृद्धि की अवस्था। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है डियर हम लोग का वृद्धि तथा विकास को कौन कौन सा कारक जो है जो प्रभावित करता है, कौन कौन सा चीज़ होती है। तो डियर पहला जो होती है ये आपका पोषण होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए पोषण जिसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं इंग्लिश में। पहला क्या होता है, पोषण जिसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा होता है डियर आपका वृद्धि, यानी विकास, वृद्धि भी जो है ना एक तरह का आपका इसका कारक है। और नेक्स्ट होता है आपका वसानुगत जिसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, वसानुगत जिसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, ये भी एक जो है कारक है जो कि इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका डियर लिंग, लिंग हो गया। ठीक है, यानी लड़का या लड़की। देखिए लड़के और लड़कियों में विकास का जो डिफरेंस है ना वो देखने को मिलता है। आप देखिएगा कि किसी अवस्था में क्या होता है, लड़कियों की जो विकास होती है ना वो लड़कों से ज़्यादा होती है। ठीक है, आप ये देखे होंगे कि लड़कियों की जो विकास होती है वो आपका लड़कों से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान भी दिए होंगे। और एक होता है आपका नेक्स्ट 5वां पॉइंट है आपका वायु एवं प्रकाश। ठीक है, वायु एवं प्रकाश। तो ये सब कुछ कारक है जिसको बस आपको जानना है कि हाँ भाई ये सब होता है जो कि आपका वृद्धि और विकास को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका ग्लैंड के बारे में तो जानते होंगे डियर, जिसको हम लोग ग्लैंड होता है, दो तरह का ग्लैंड होता है, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसको हम लोग शाविक ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, से निकलने वाला जो हार्मोन होता है ना, ये आपका बालक का जो शारीरिक विकास होता है ना उस पे वो क्या कहता है, प्रभावित करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, अगर हम लोग हिंदी में बोले तो इसको हम लोग बोलेंगे शाबरी ग्रंथि। इसमें से क्या होता है कि ये जो हार्मोन निकलता है ना ये आपका बच्चे की क्या कहते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका शारीरिक क्रिया। ठीक है, क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया शारीरिक क्रिया। तो ये सब जो है आप देख, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसलिए हम बस आपको ऐसे ही बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि अधिगम के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई है। अब देखिए जैसे जो जो हम लोग के पास है वो एक बार बस आप देख लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है कि इनके अनुसार अधिगम क्या है। ठीक है, तो जैसे गैट्स के अनुसार जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। यानी अनुभव के साथ जिस तरीके जैसे जैसा अनुभव होता है और अनुभव के साथ अगर हम अपने व्यवहार में जो चेंजेस ला रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये आपका गेट्स ने कहा है कि जैसे जैसे हमें अनुभव होता है वैसे वैसे अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो उसी को अधिगम कहते हैं। ये गेट्स ने कहा है। ई.ए. पिल के अनुसार क्या है कि अधिगम जो है व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। ये ई.ए. पिल वातावरण की बात करते हैं कि व्यक्ति में जो अधिगम होता है वो वातावरण के परिवर्तन से होता है। ई.ए. पिल को आप कैसे याद रखिएगा, वातावरण से याद रखिएगा, ये इसका कीवर्ड हो गया। गेट्स को कैसे याद रखिएगा, तो व्यवहार अनुभव से याद रखिएगा, ये अनुभव से याद रखिएगा। गेट्स अनुभव की बात करता है, ई.ए. पिल जो है ये आपका वातावरण की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये क्या बोलते हैं, क्रो एंड क्रो सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन है। ठीक है, यानी जो हम लोग की आदत होती है जिस ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, तो ये आपका क्रो एंड क्रो के अनुसार है। तो अधिगम के बारे में इन्हीं तीनों साइंटिस्ट ने जो जो कहा है, एक बार ज़्यादा कुछ है नहीं, दो तो आपको याद हो गया, गेट्स का अनुभव के द्वारा और ई.पिल वातावरण के अनुसार, और क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही आपका क्या है, अधिगम है। तो डियर यहाँ पे जो है हम लोग जो पहला चैप्टर है आपका विकास का, उस विकास का फर्स्ट चैप्टर क्या था, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग इसका एमसीक्यू
डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर का, इस चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, प्लस इसका एमसीक्यू, यानी एक क्लास में ये चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो डियर अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए हम एक बार भी बोले नहीं कि आप वीडियो सब्सक्राइब कर, कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।